हेलो एवरीवन। अनेक घटनाक्रमों के बाद एक नया ऊंट करवट बैठ रहा है और इस ऊंट करवट बैठने से नीट 2024 के कट ऑफ में क्या बदलाव आएगा, हम इस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश चंद्र शुक्ला, आपका बायोलॉजी टीचर, और यहां से अनअकैडमी नीट हिंदी पे मैं आपको लगातार नीट के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए आपको गाइडेंस देता रहता हूं। तो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए कि नीट 2024 में क्या बदलाव आया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और उन बच्चों को जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था उन्हें रीनीट अगर एग्जाम दिलवाया जाएगा तो इसका क्या बदलाव दिखाई देगा। इस बदलाव का आपकी काउंसलिंग में क्या फर्क पड़ने वाला है। क्या अब भी 555, 560, 590, 610 के आसपास जो बच्चे हैं वो सिलेक्शन के मतलब जो लाइन है वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। कितना बदलाव खासकर देखने मिलेगा, और ये जो नया रिवाइज्ड कट ऑफ है ये कैसे हो सकता है। इस कट ऑफ के जो नंबर्स मैंने लिखे हैं वो नंबर्स लिखने के 4-5 क्राइटेरिया थे मेरे, जिस पे मैंने काम किया लगभग 1 से 2 दिन के बीच में। अब ये कट ऑफ का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि मैंने लगभग सभी एक्सपर्टीज टीचर से जो मेरे कांटेक्ट में थे उन सभी से मैंने ये बात की कि इसका क्या असर पड़ेगा। ये पहला क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया कि भैया जो 1600 बच्चे मतलब जो बच्चे रीनीट देंगे उस रीनीट में उसका क्या असर पड़ने वाला है। क्या वो सभी के सभी बच्चे ज़्यादा नंबर के थे, कम नंबर के थे, इस पर भी एक बहुत बड़ा हमारा रिसर्च हुआ। तीसरे नंबर पे बात आती है कि रैंकिंग कितनी कम हो जाएगी अगर उन बच्चों को जो 1500 से 83 बच्चे आसपास हैं उन बच्चों को हटा दिया जाए तो क्या फिर काउंसलिंग में जो ऑल इंडिया रैंकिंग है उसमें इसका कितना असर पड़ेगा। इन सभी विषयों पे अगर हम डिटेल पे चर्चा करने के बाद गए तो हमें कुछ खास डेटा दिखाई दिए। मैं आपको खासकर समझाता हूं। देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में ये 1600 बच्चे हैं। अब ये 1600 बच्चे जो है सभी के सभी वो बच्चे नहीं थे जिनका नंबर बहुत ज्यादा था, मतलब 655, 660, 680, 690 नहीं था। इनमें से मतलब लगभग 700 बच्चे ऐसे थे, 700 स्टूडेंट ऐसे थे, ठीक है, जिनका क्वालिफाइड मार्क्स था, जो क्वालिफाई कर चुके थे, ठीक है, तो इनके पास में क्वालिफाई मार्क्स था। अब जिनके पास क्वालिफाई मार्क्स था वही काउंसलिंग पे बैठेंगे, बाकियों की रैंकिंग का कोई मतलब नहीं था। अब इसमें से भी अगर देखा जाए तो 655 मार्क्स के ऊपर जाने वाला जो बच्चा था वो मैक्स टू मैक्स 200 से 300 बच्चे ही थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 200 से 300 बच्चे जो थे अब उनके मार्क्स जो है वो फिर से रिवाइज करवाए जाएंगे। इन्हीं का फर्क पड़ेगा, इन्हीं का फर्क पड़ने वाला है कट ऑफ पे, और इन्हीं का फर्क पड़ने वाला है क्वालिफिकेशन के रैंकिंग पे। बात समझ में आ रही है? सारे बच्चों का फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर ये 655 बच्चे जो हैं दोबारा रीनीट का एग्जाम देते हैं, जो इन पे डिपेंड करता है कि ये एग्जाम देंगे या एग्जाम नहीं देंगे। अब जिस बच्चे का क्वालिफाई तो हो गया है पर कहीं 560, 540, 590, 480 वो है, तो वो तो बच्चा हंस के मांगेगा कि हाँ भैया हमको मौका दे दो। पर जिस बच्चे का 670 होगा, 680 होगा, 690 होगा, है ना, ग्रेस मार्क्स हटा देने के बाद, तो इनके जो है वो नंबर कम हो जाएंगे। अब हालांकि मतलब एनटीए ने अभी भी ये क्लियर नहीं किया है, इसके लिए भी हमारी पीआईएल दाखिल है कि भैया तुमने ग्रेस मार्क दिया कितना था। तीसरा सवाल कि ग्रेस मार्क्स देने का आधार क्या क्या था और किन बच्चों को किस आधार पर दिया गया, तो ये अभी सारी चीजें जो है ना वो क्लैरिटी में नहीं है, वो क्लियर नहीं है। जो आने वाले पीएल्स में एक बड़ा बदलाव इनका भी देखा जाएगा कि नीट काउंसलिंग में। लेकिन अब पता है कि यार अब जब 6 जुलाई से जो है 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब जब 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने पड़ेंगे, और हमें यह देखना पड़ेगा कि इस साल का कट ऑफ अभी के बेसिस में, एटलीस्ट जो अभी फैसला आया है इस बेसिस पर क्या बदलाव मिलेगा। तो मैं आप लोगों को जो प्रॉपर डेटा अगर मैं बताऊं कि लगभग इसी के आसपास ये डेटा रहेगा, इसी के आसपास लगभग ये नंबर्स रहेंगे। आप इसे बहुत देख सकते हैं, और अगर आप इस नंबर के आसपास में हैं सो मुबारक हो, तैयारी करो जीत की, और तैयारी कर दो अपने नीट 2024 में अपने सिलेक्शन को। सबसे पहली चीज, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो लगभग जो पिछले कुछ दिनों तक मैं उसमें 5+ नंबर बता रहा था, अब उसमें 654, 655 नंबर के आसपास मैं मानता हूं कि ये सिलेक्शन का मार्क्स हो सकता है, ये कट ऑफ जा सकता है अभी के हिसाब से। और ओबीसी कैटेगरी पे अगर हम जाएं तो 654, उसमें भी 654 मार्क्स अभी भी मतलब ओबीसी कैटेगरी के लिए भी यही वो कट ऑफ हो सकता है बदलाव के बाद भी। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। ईडब्ल्यूएस जो है वो 650 मार्क्स में सिलेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के गरीब कैटेगरी मानी जाती है, वो 650 मार्क्स में उनका सिलेक्शन की उम्मीद अब भी है। एससी कैटेगरी की अगर आप देखेंगे तो 555 मार्क्स में सिलेक्शन की उम्मीद है, और एसटी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 495 मार्क्स पे इनके सिलेक्शन की उम्मीद अभी भी है। कट ऑफ ये जा रहा है।
अब इस कट ऑफ का पूरा आधार ही इसी बात पे है। हम ये मान लेते हैं कि मतलब मार्क्स पे कट ऑफ का बहुत ज्यादा नहीं, रैंकिंग का थोड़ा बहुत असर हुआ है, और जिस भी रैंक पे आप हैं उससे अब आप अपने आप को 300 जो है कम कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं आपका रैंक अगर 655 में 25,000 आ रहा था, तो अब 24,700 आपका रैंक आएगा। आपने कम कर दिया है उस फासले को फिलहाल अभी। अब इसके बाद जब एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद कितना क्या आने वाला है, ठीक है, ये सारी चीजें अभी देखने योग्य हैं और इस पे बराबर ध्यान बनाकर रखना है। और आपको ये सारा ध्यान इसलिए भी बनाकर रखना है क्योंकि बॉस, अगर नीट 2024 के एग्जाम में बैठना है तो ये इतना बड़ा घटनाक्रम है कि आपको नीट के हर एक बिंदु की जानकारी मिल जाएगी, आपको अपने हक की जानकारी मिल जाएगी, आपको अपनी अथॉरिटीज पता चल जाएंगी और आपको अपना हक पता चल जाएगा कि आप क्या क्या चीज कर सकते हो। आज देख रहे हो इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, पूरे टीचर्स, सब लोग मिलकर आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सो इन सब के बीच में सब कुछ जरूरी है, बट इन सब के बीच में अपनी पढ़ाई और अपनी काउंसलिंग को मिस मत कर देना भाई। कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा हो और तुम इन सब चीजों पे एकदम फ्रीडम फाइटर बने फिर रहे हो और तुम्हारा सिलेक्शन ही रुक जाए, तो ये सारी लड़ाई तुम्हारे सिलेक्शन की है मेरे बच्चे, ये बात याद रखना। इन सब के बीच में तुम्हारा सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा कॉलेज में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाटएवर कि वो 2024 में हो रहा है कि 2025 में हो रहा है। जो भी तैयारी हमारी है उस हिसाब से होना चाहिए। हमारे साथ इनजस्टिस ना हो, हमारे साथ पूरा व्यवहार हो, जितनी हमने मेहनत की है उतना रिजल्ट हमें मिले। अगर आपको लगता है कि इस साल आपकी मेहनत में कमी थी तो बेवजह का हल्ला की जगह आप 2025 के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ऑलरेडी चीजें स्टार्ट हो गई। पर अगर आपको लगता है कि अभी 2025 में अभी जान बाकी है, आग दबी हुई है कहीं पर, तो आप इसके लिए तैयार रहिए, ये मार्क्स हो सकते हैं। और अगर मैं मोटे तौर पर मानूं कि रीनीट अब सभी बच्चों के लिए तो नहीं हो रहा है और चांसेस भी नहीं है कि रीनीट दोबारा होगा, क्योंकि कहीं ऐसी और कोई गड़बड़ी महसूस नहीं भी की गई है। तो अगर ऐसे समय पे देखा जाए कि ये कट ऑफ नीट 2024 के बच्चों के लिए होगा, तो अगर आप इस रैंक तक हैं तो मुबारका मुबारका मुबारका, आप पहुंच रहे हैं एमबीबीएस के लिए। पर अगर आप इससे कम में हैं तो प्लीज आप अपनी तैयारियों पे फिर से जोर दीजिए, स्टार्ट करिए अपनी पढ़ाई को। हमने आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके स्टार्ट किए हैं, मैं आपको बहुत क्लियर समझाता हूं। देखो, हम जो है सबसे पहला तो चीज है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है अनअकैडमी नीट हिंदी। लगभग जितने भी समय से चैनल स्टार्ट हुआ है तब से लगातार हिंदी मीडियम के नीट के बच्चों को, हिंदी मीडियम के बोर्ड्स के बच्चों को, 11th के बच्चों को गाइड करता चला जा रहा है नीट के लिए। अब हम यहां से, हमारा अगला टारगेट नीट 2025, नीट 2026 है। जो बच्चे 11th में हैं हम उन्हें 26 में क्रैक करवाएंगे, और जो बच्चे अभी इस साल बोर्ड दे रहे हैं उनका 25 में क्रैक होगा, और जो बच्चे ड्रॉपर हैं उन्हें भी 25 में क्रैक कराने की और हिंदी मीडियम से टॉपर देने की जिम्मेदारी अब आप और हम पर है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी नीट हिंदी चैनल पे, और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं आप इसी चैनल पे देख रहे हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। और इसके साथ आप हमारे साथ जब इस चीज पे जाएंगे तो आप जुड़ जाएंगे इस टीम स्काई के साथ। अब ये टीम स्काई क्या है? टीम स्काई है शुभम सर, कामेश सर और योगेश सर का एक तिकड़ी कहते हैं जिसको, ये तीनों टीचर्स आपको मिलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का बेहतरीन नॉलेज देंगे। इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं और इस टॉपिक पे हम लगातार, अभी 8वां 9वां लेक्चर आ गया है, तो आप जल्दी जल्दी आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। दूसरी बहुत बड़ी बात है बेटा, आपको हम सारे पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं अनअकैडमी नीट हिंदी टेलीग्राम हैंडल पे, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को और भी स्पेशल अपीयरेंस देने के लिए और स्पेशल गाइडेंस देने के लिए हम लोग बच्चों को लेते हैं स्पेशल क्लासेस। अब ये स्पेशल क्लासेस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन एप्लीकेशन पे होती है। मतलब जैसे हमारे प्लस के बच्चे जो पैसे देकर हमारे कोर्सेज को खरीदते हैं, उनके जैसे ही हम इनको स्पेशल क्लासेस देते हैं। फिलहाल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्पेशल पे एनसीईआरटी हाईलाइट, ठीक है, एनसीईआरटी हाईलाइट स्टार्ट करने वाला हूं, और ये स्टार्ट होने वाला है मंडे से, ठीक है। इसकी सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, इसकी सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। पर मैं अभी चाहता हूं कि बच्चों को इस एनसीईआरटी हाईलाइट, क्योंकि भैया देखो, थ्योरी मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूं, थ्योरी मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूं, पर कहीं कोई चीज मिस हो जाती है। वो जो 2024 में बच्चों ने सबसे ज्यादा मिस की थी वो है
एनसीईआरटी। तो इसलिए इस बार मैंने पहले से ही कोशिश किया कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट साल भर जो है एनसीईआरटी का हाईलाइट खासकर करवाऊंगा। डिटेल्ड वर्जन पेड में क्लासेस में मिलेगा और उसका अलग एक फ्लो चार्ट वाला वर्जन, शॉर्टकट वर्जन आपको यूट्यूब में मिलेगा। पर सिर्फ एनसीईआरटी को डिक्टेट करना, एनसीईआरटी के शब्दों को समझना, वो आपको स्पेशल क्लासेस में मिलेगा। तो सारे बच्चे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाकर मुझे यानी योगेश शुक्ला को जाकर अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर जाकर योगेश शुक्ला को फॉलो कर लो, ताकि मेरी सारी जो स्पेशल क्लासेस है वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आप हमसे जुड़ जाएं। ये एनसीईआरटी हाईलाइट 1 बाय 1 मतलब एक एक पॉइंट पे, एक एक चीजों पे आपको मंडे से स्टार्ट किया जाएगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए। ये स्पेशल क्लासेस आपको मिलेगी, इसके लिए भी आप हमें जुड़ना पड़ेगा। अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर जाकर योगेश शुक्ला सर्च करिए टीचर को और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तब आपको मेरी सारे स्पेशल सेशंस आपको वहां पर मिलने लग जाएंगे। एक और बहुत बड़ी बात बेटा, अगर आपको फिर भी लगता है कि पेड क्लासेस में भी जरूरी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ स्पेशल क्लासेस सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें मैं सिर्फ एनसीईआरटी हाईलाइट करवा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ यूट्यूब सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सिर्फ पढ़ा रहा हूं, टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं है। पर अगर आप एक बार पेड क्लासेस में आ जाते हैं तो एकदम डिटेल्ड लेक्चर है, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनसे पता चले। उसके अलावा आपको मेंटोरशिप भी मिलती है। हमारा एक स्पेशल ग्रुप होता है जो बच्चों को स्पेशल गाइडेंस देता है, स्पेशल मेंटोरशिप देता है, नोट्स देता है, शॉर्ट नोट्स देता है, हैंड रिटन नोट्स देता है, टेस्ट सीरीज देता है और साल भर के कोर्सेज का आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन देता है। अभी ये प्लस का सब्सक्रिप्शन आप खरीद सकते हैं 5,499 रुपए में। मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए मेरे बच्चे, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए। आप सबसे पहले यूट्यूब में पढ़िए अगर आपके पास पैसे नहीं, फिर भी है थोड़ा मुझसे पढ़ने का मन करता है, अच्छा लगता है, आप स्पेशल सेशन पे आइए। पर मैं ये पक्की बात कर रहा हूं कि ये अकेला दोनों नीट 2025 में 2026 में काफी नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि इस साल 720 में 720 कितने मार्क्स हैं, कितना बड़ा कंपटीशन है। तो हम अपनी तैयारी पे कतई भी कोताही नहीं बरत सकते। ऐसे समय पे आपको एक और प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी और वो पेड क्लास है, बहुत कम पैसे पे, शायद 450 रुपए से कम पर महीने के हिसाब से आपको ये पड़ेगा। और अगर उसमें से भी अगर हम घटा दें तो हमको आपको बायोलॉजी क्लासेस मुश्किल से 4 से 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पड़ जाएगी। तो आप इसे ले सकते हैं 5,499 रुपए में। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जाइए और अभी कोर्सेस ले लीजिए। आपको यहां पर मिलेगी टीम स्काई की एक गजब की तिकड़ी जो आपको अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएगी। आपको 600 से ज्यादा लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, हिंदी मीडियम के नोट्स मिलेंगे। अभी फिलहाल फिनिक्स 3 2.0 एकदम फ्रेश बैच है। आने वाले समय में भी जो बैचेस आएंगी वो भी आपको इसमें मिल जाएंगी। आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अगर आप हमसे यहां पे जुड़ते हैं। तो आपके पास तीनों मौके हैं, पर एट द एंड आपको हमसे जुड़ना है। वॉटएवर आप पेड में जुड़ते हैं, स्पेशल में जुड़ते हैं और यूट्यूब में जुड़ते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम मिलकर आपके नीट के सिलेक्शन को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। आप हमारा डेडिकेशन, आप हमारा नीट के सिलेक्शन को लेकर डेडिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस में देख सकते हैं कि हमने हर एक बिंदु पे जो बच्चों को चाहिए वो कवर किया है, उसे पढ़ाया है और आपको सिलेक्शन तक पहुंचाया है। बहुत सारे बच्चे इस साल 2024 में हमारे सेलेक्ट होने जा रहे हैं। हम चाहते हैं 2025 में ये फहरिस्त और लंबी हो, 2026 में तो इस फहरिस्त में सुरमा ही सुरमा नजर आए। थैंक यू सो मच गाइज, अपना बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।